जय श्री कृष्णा। दोस्तों आपने यह कभी न कभी जरूर सुने होंगे कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह हमारी जिंदगी में सुख हमेशा के लिए नहीं रहता, ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी में दुख भी हमेशा नहीं रहता। दोस्तों, यह भी आप जानते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का सबसे बड़ा नियम है। जैसे कि जो हमारे पास आज है, आने वाले कल में वह हमारे पास नहीं रहेगा। इसी तरह जो दूसरों के पास भी आज है, वह कुछ समय के बाद उसके पास नहीं होगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आज जो हमारे पास है उस पर घमंड ना करके क्यों शांति के साथ अपने जीवन को बिताना चाहिए। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में किसी के भी पास किसी चीज की कमी नहीं थी। राज्य के सभी नागरिक बहुत ही सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उस राजा ने अपने राजमहल के सभी विद्वानों को एक साथ बुलाया और उन सभी से कहने लगे, आप लोग हमें बताएं, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर परिस्थिति में, हर एक स्थिति में एवं हर एक जगह, खुशी और दुख में, हार और जीत में, जो सभी तरह के प्रश्नों पर केवल एक ही उत्तर काम आता हो। जब आप लोग हमारे पास ना हो, मैं अकेला रहूं, कोई भी हमें सलाह देने के लिए ना हो, तो उस समय उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी स्थिति या परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकाल सकूं। दोस्तों, राजा का यह प्रश्न सभी विद्वानों के लिए बहुत ही ज़्यादा उलझन में डाल देने वाला था। यह प्रश्न सुनने के बाद राजमहल में उपस्थित सभी विद्वान सोच में पड़ गए। सभी विद्वान आपस में एक दूसरे से चर्चा करने लगे और वह बहुत देर तक चर्चा ही करते रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद भी किसी को जवाब नहीं सूझा। इस बात से राजा को अत्यधिक क्रोध आ जाता है। तब राजा ने कहा, क्या इस राजमहल में कोई भी ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है जो हमारे इस प्रश्नों का उत्तर दे सके? उन विद्वानों की सभा में एक बूढ़ा व्यक्ति भी बैठा हुआ था। राजा की बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो जाता है और वह राजा से कहता है कि हे महाराज, आपको इस सवाल का जवाब यहाँ पर कोई नहीं दे सकता, परंतु मैं एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के बारे में जानता हूँ जो आपको आपके सवाल का जवाब अवश्य ही दे सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति की ऐसी बातों को सुनने के बाद वह राजा कहता है कि हे माननीय, आप हमें यह बताएं कि आखिर वह बौद्ध भिक्षु हमें कहाँ पर मिलेंगे। राजा की बात को सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि हे महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर एक छोटा सा जंगल है जहाँ पर वह बौद्ध भिक्षु अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। लेकिन यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वहाँ पर आपको लेकर जा सकता हूँ। दोस्तों, अब राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे, इसीलिए वह राजा तुरंत ही बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, अब वह राजा एवं वह बूढ़ा व्यक्ति दोनों ही समीप के जंगल उस बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। आश्रम में पहुंचने के बाद राजा बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या आप हमारे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी थे। उनके पास जो भी आता वह कभी खाली हाथ लौटकर नहीं जाता था। अब उस बौद्ध भिक्षु ने राजा के सभी प्रश्नों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने। इसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने राजा को एक कागज का टुकड़ा दिया जिसमें राजा के प्रश्नों का जवाब लिखा हुआ था, परंतु साथ ही साथ एक शर्त भी लिखी थी। शर्त के तौर पर यह लिखा था कि हे राजन, आप अपने प्रश्न के जवाब को अभी नहीं देख सकते जब तक आपके ऊपर अत्यधिक खतरा न हो, जब आप अपने आप को अकेला महसूस करें और उस समय जब आपको कोई रास्ता नजर न आए, जब आपके सामने
बहुत ही बड़ी दुविधा आ जाए और जब आपको यह एहसास होने लगे कि हमारे पास अब कोई भी उपाय नहीं बचा है, उस समय आप इस कागज को खोल कर पढ़ सकते हैं। राजा ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किए और उस कागज को अपने हीरे के अंगूठी के नीचे दबाकर रख लिए। राजा के इस कार्य को बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान पूर्वक देख रहे थे और देखते ही देखते वह मुस्कुराने लगे। तभी राजा ने बौद्ध भिक्षु से एक और प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब बौद्ध भिक्षु ने राजा को जवाब देते हुए बोले कि हे राजन, बहुत ही जल्द आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब तुम्हें इस छोटे से कागज के टुकड़े की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इस कागज को बहुत ही संभाल कर रखना। यह सुनकर राजा ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और अपने महल वापस लौट आए। राजा के राज्य में कुछ दिनों तक तो बहुत ही अच्छा चल रहा था। राजा के जीवन में और उनके राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य के राजा ने राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब राजा और उसकी सेना ने बड़े ही सूझबूझ के साथ लड़ाई की, परंतु शत्रु के सैनिकों के आगे राजा इस लड़ाई को हार गए। अब राजा को अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागना पड़ा, परंतु पड़ोसी राज्य का दुश्मन राजा उनका पीछा नहीं छोड़ा। दुश्मन राजा अपने सैनिकों के साथ लगातार उनका पीछा कर रहे थे और उनके करीब पहुंचते जा रहे थे। अब राजा अपनी जान बचाने के लिए घोड़े को अत्यधिक तेज दौड़ाते हुए भागते जा रहे थे। तभी अचानक वह देखते हैं कि उस मार्ग का अंत हो चुका है। तब वहीं पर राजा ने अपने घोड़े को रोक दिए। जहां पर वह खड़े थे वह मार्ग नीचे की तरफ जा रही थी और उसके नीचे बहुत ही पथरीली धरती भी थी। अगर राजा ने अपने घोड़े को सही समय पर नहीं रोका होता तो राजा का अंत होना निश्चित था और फिर राजा कभी भी वापस नहीं लौट पाते। राजा अपने घोड़े से उतर चुके थे, लेकिन अभी भी शत्रुओं को घोड़े की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर राजा का हृदय जोरों से धड़क रहा था। राजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह करे भी तो क्या करे, अब वह कहाँ जाए। उन्हें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राजा की नज़र उनके अंगूठी पर पड़ती है, जिसमें हीरा लगा होने की वजह से वह धूप में चमक रहा था। जिस अंगूठी के नीचे राजा ने बौद्ध भिक्षु के द्वारा दिया हुआ कागज का टुकड़ा छिपा रखा था, जो राजा को चमकती अंगूठी देखकर याद आ गया। अब राजा ने उस अंगूठी से वह कागज का टुकड़ा निकाला और उसे पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने उस कागज पर लिखी बात को एक बार पढ़ा, फिर दूसरी बार भी पढ़ा। इस तरह राजा ने उस कागज पर लिखे शब्द को कई बार पढ़ा और उस शब्द को समझने की कोशिश की। तब राजा को यह एहसास हुआ कि यह बात बिल्कुल सत्य है। कुछ समय पहले मैं अपने राज्य में आनंद से रह रहा था। सुख, धन, संपत्ति, साम्राज्य सब कुछ हमारे पास था, लेकिन आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास हमारा राज्य भी नहीं है और ना ही हमारे पास कोई सुख बचा है। आज मैं अपने प्राणों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे सुख के वह दिन बीत गए हैं। ठीक इसी प्रकार यह दिन भी नहीं रहेगा और यह खतरे के दिन भी बीत जाएंगे। अब उस शब्द का सही अर्थ समझने के बाद राजा के मन में अजीब सी शांति छा गई। अब वह राजा वहीं पर खड़ा रहा, क्योंकि उसने आज तक इससे अधिक सुंदर स्थान नहीं देखा था। वह जगह प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण थी। उस राजा को नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत जगह भी उसके राज्य का एक हिस्सा थी। अब राजा को उस कागज पर लिखे शब्द का अर्थ समझ में आ चुका था, जिसे पढ़कर राजा के मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली। राजा यह भी भूल चुके थे कि उनके शत्रु उनका पीछा कर रहे हैं। अब राजा वहीं पर बैठकर
कुछ देर तक वहीं आराम करते हैं, तो कुछ देर के बाद उन्हें एहसास होता है कि जो शत्रु उनके पीछे लगे हुए थे, जिनके घोड़ों के चलने की आवाज़ तेजी से बढ़ रही थी, परंतु अब वह धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शत्रु वहाँ से किसी दूसरी ओर चले गए हैं। जहाँ राजा खड़े थे वहाँ पर कोई भी शत्रु नहीं पहुँच पाया। दोस्तों, राजा बहुत ही बलवान थे। उन्होंने अपने जीवन को कुछ दिनों तक छोटे मोटे कार्यों को करके चलाया, परंतु राजा ने अभी हार नहीं मानी थी। अब राजा ने अपनी सेना को फिर से एकत्रित किया, युद्ध के लिए तैयार किया और शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। इस बार राजा की सेना ने बड़े ही बहादुरी के साथ लड़ाई की, जिससे राजा ने इस बार शत्रुओं को युद्ध में पराजित कर दिया। अब वह राजा अपने साम्राज्य को वापस पा चुका था। अब राजा जब युद्ध जीतने के बाद अपने साम्राज्य की ओर लौट रहा था, तो पूरे राजधानी में बड़े ही धूमधाम के साथ उस राजा का स्वागत किया जा रहा था। चारों तरफ जीत की खुशी मनाई जा रही थी। सभी लोग उत्सव मना रहे थे। सभी घर के लोग राजा के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। लोग नाच रहे थे। तभी राजा के मन में अचानक यह एहसास होने लगा कि वह सबसे बलवान राजा है। राजा सोचने लगा कि मैं सबसे ज़्यादा बहादुर हूँ, मैं प्रतापी राजाओं में से एक हूँ, मुझे हरा पाना संभव नहीं है। इस तरह स्वागत और उत्साह देखकर राजा के मन में अहंकार का जन्म होने लगा। उसी समय अचानक राजा की वह हीरे वाली अंगूठी धूप में चमकने लगी, तो राजा को फिर से याद आ गया कि अंगूठी के नीचे कागज का एक टुकड़ा है जिसमें कुछ शब्द लिखे हैं। राजा ने अब उस अंगूठी को निकाला और उस शब्द को फिर एक बार पढ़ा, जिसमें लिखा था, एक दिन यह भी गुजर जाएगा। उस शब्द को पढ़ने के बाद राजा बिल्कुल मौन हो गया। उसके मन में फिर से शांति छा गई। राजा अहंकार से पूर्ण परिवर्तन से होकर गुजरा। अब वह राजा पूरी तरह से दीनता की स्थिति में चला गया। राजा ने सोचा, अगर यह भी गुजर जाएगा, अर्थात यह मेरा नहीं है, जो मैं युद्ध हारा था वह हार हमारी नहीं थी, उसी प्रकार यह जीत भी हमारी नहीं है। मैं तो सब देखने वाला हूँ, क्योंकि सब कुछ समय के साथ ऐसे ही बीत जाता है। हम तो केवल इन सभी के साक्षी हैं। जीवन आता है और चला भी जाता है, सुख आता है और वह भी चला जाता है, दुख आता है और वह भी आकर चला जाता है। यह सब समय के साथ यूं ही गुजर जाते हैं। इसलिए हमें इन सभी पर आसक्त नहीं होना चाहिए। इन सब के साथ अगर हम अपने जीवन को देखें और चुपचाप सभी चीज़ों का मूल्यांकन करें, तो हम पाएंगे कि यह समय भी गुजर जाएगा। दोस्तों, अपने जीवन में खुशी और जीत के बारे में सोचो, दुख और हार के पलों के बारे में सोचो। क्या वह अस्थायी थे? तो पाएंगे कि बिल्कुल नहीं। वह सब आए और चले गए। ठीक उसी तरह जो वर्तमान में है यह भी नहीं रहेगा, यह भी बीत जाएगा। समय अपने रफ्तार से बीतता चला जाता है। जीवन देखते देखते यूं ही गुजर जाता है। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। इसीलिए जीवन में इस परिवर्तन के नियम को स्वीकार करो। इस समय पर अपने नज़रिए से विचार करो। दोस्तों, हम सभी के जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जिन्हें हम अपने जीवन से कभी अलग नहीं करना चाहते, लेकिन यह जीवन है, यह समय है, यह पल है जो कभी भी अस्थायी नहीं होता है। जिस तरह हमारे जीवन में सुख आता है और फिर चला जाता है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन में दुख भी आकर चले जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन को वर्तमान में रहकर जीना सीखें, क्योंकि जो समय अभी आपके पास है वह आने वाले समय में आपके पास नहीं होगा। तब आप केवल पश्चाताप ही करते रह जाएंगे। इससे अच्छा तो यही है कि वर्तमान में रहकर हर एक पल को खुशी से जियो, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा
इस बात को कोई भी नहीं जानता। आने वाले समय में हम दुखी होंगे या सुखी होंगे यह कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन जो अभी वर्तमान में हमारे पास है, चाहे वह कुछ भी हो, चाहे वह कितने भी पल हो, वह हमारे हैं, जिसे हम खुलकर जी सकते हैं, उनमें हम खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों सोचो, भला हम लोग इस कीमती समय को यूं ही व्यर्थ क्यों जाने देते हैं? क्या आपने इसके बारे में कभी विचार किए हैं? दोस्तों, सुख और दुख दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह हमारे जीवन में कभी भी अस्थायी तौर पर नहीं रहेंगे, यह सब भी बीत जाएंगे। दोस्तों, जब भी कोई कठिन समय आपको परेशान कर रहा हो तो उस समय इस बात को याद रखना कि यह परिस्थिति भी ज़्यादा देर नहीं रुकेगी। इसका भी समय आएगा, तब यह भी समय के साथ गुजर जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखे होंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले दिन फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।